बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरीडे लॉ विद इकरार अली और आज हम एक नहायत संजीदा और ख़तरनाक कानूनी रुझान पर बात करने जा रहे हैं। जैसे आम आदमी महसूस तो कर रहा है लेकिन शायद अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहा। जिस तरह पंजाब हुकूमत ने CCD जैसे इदारों को ऐसे इख्तियारात दे दिए हैं कि अवाम में ये तासुर पैदा हुआ कि फैसले अदालतों से पहले हो रहे हैं और कानून हाथ में लेकर मावराए अदालत कार्रवाइयां मामूल बनती जा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के बाद जो एक और ख़तरनाक सूरत हाल सामने आई है, जहां बाज़ इलाकों में बाज़ डिस्ट्रिक्ट में जो है डिप्टी कमिश्नर साहिबान और DRC कमेटी जो ऐसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो दरअसल अदालतों के दायरा अख्तियार में केसेस आते हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। अवामी सतह पर ये शिकायत सामने आई है कि लोगों को ज़बानी अहकामात के ज़रिए बेदखल करने की धमकियां दी जा रही हैं, फैसले तहरीरी अदालती अहकामात के बगैर सुनाए जा रहे हैं और बाज़ मामलात में ये तासर भी पैदा हुआ है कि जायदाद के तनाज़ात को मावराए अदालत डील्स के ज़रिए निपटाया जा रहा है। यानी कि जो इनका लोअर अमला है वो पैसे लेके जहां इंसाफ कानून की बजाय असर और रसूख और पैसे से खरीदा जा रहा हो, ऐसी सूरत हाल का जो रुझान पैदा हो रहा है, इस पे लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की तरफ से एक नहायत अहम और असूली फैसला दिया गया है जो आज हम आपके सामने आसान जबान में पेश करेंगे ताकि इससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके कि कानून क्या कहता है, किसके पास अख्तियार है और कहाँ रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने जो है एक रिट पिटीशन नंबर 1526/7/25 गुलाम जिलानी आफ्ताब बनाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एक नहायत अहम और असूली फैसला देते हुए वाज़िया कर दिया है कि पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कायम की गई DRC यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का किरदार महज एक प्री एडजुडिकेटरी और फैक्ट फाइंडिंग फोरम है, ना कि कोई एडजुडिकेटरी या इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। अदालत के सामने बुनियादी शिकायत ये थी कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने सेक्शन 7 के तहत एक DRC को एप्लीकेशन दी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो DRC कमेटी जो है उसका मेंबर था, उसने बगैर किसी तहरीरी हुक्म, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई और बगैर किसी भी ट्रिब्यूनल से रजू किए दरख्वास्त गुजार को ज़बानी तौर पर यह हदायत दी कि वो जायदाद खाली कर दे वरना इसे ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया जाएगा। हालांकि इसी प्रॉपर्टी के मुतालिक एक एविक्शन पिटीशन और एक रेंट पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई थी। जब ये मामला अदालत के सामने आया तो अदालत ने जो है वो सेक्शन 7, 8, 9, 10, 16 और 17 का तफसीली जायजा लेते हुए ये वाज़िया किया कि सेक्शन 7 के तहत दायर की गई एप्लीकेशन DRC महज इस पर इंक्वायरी कर सकती है और सेक्शन 8 के तहत DRC के पास इख्तियार है कि वो डॉक्यूमेंट्स का जायजा ले सकती है या एमिकेबली सेटलमेंट की कोशिश कर सकती है या ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिफारिशात दे सकती है जो किसी भी मुरवजा कानून के खिलाफ ना हो। मगर इन दफात में कहीं भी DRC को एविक्शन, डिस्पोजेशन या पोजेशन रिस्टोर करने का इख्तियार नहीं दिया गया। अदालत ने यह भी वाज़िया किया कि सेक्शन 10 के तहत अगर मामला रिजॉल्व हो जाए तो DRC से ट्रिब्यूनल को अप्रूवल के लिए भेजेगा और अगर ना रिजॉल्व हो तो अपनी ओपिनियन के साथ ये ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। यानी फैसला करने, राइट डिटरमिन करने और इन्फोर्सेबल ऑर्डर पास करना जो है इसका मुकम्मल अख्तियार सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास है। मजीद ये भी वाज़िया किया कि सेक्शन 9 जिसे आमतौर पर मिस यूज किया जा रहा है वो भी है, वो सिर्फ प्रिवेंटिव नेचर का है। अगर किसी ऑनर को एप्रीहेंशन हो तो DRC सिर्फ वक्ती एहतियाती इक़दाम कर सकती है, वो भी तहरीरी दरख्वास्त के बाद प्रॉपर हेयरिंग की जाएगी, रीजन स्पीकिंग ऑर्डर होंगे। अगर आप कहें कि कोई ऐसा इनफॉर्मल या कोई ऐसी इनफॉर्मल डायरेक्शन या आर्बिट्रेरी एक्शन करती है तो सेक्शन 9 के तहत कानूनन जायज़ नहीं है। अदालत ने खास तौर पर यह नुकता भी वाज़िया किया कि जिन प्रॉपर्टीज के मुतालिक रेंट केसेस, एविक्शन पिटीशन या कोई स्टे एप्लीकेशन या सिविल डिस्प्यूट कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने, प्रॉपर फॉरम के सामने पेंडिंग है तो DRC इसको कभी इग्नोर नहीं करेगी और कभी भी कोई ऐसा हुक्म पास नहीं कर सकती जो उस जुडिशियल ऑर्डर से मुतसादम हो, क्योंकि ऐसा करना जुडिशियल ओवररीच और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की सरीहन खिलाफ वर्जी है।
عدالت نے سیکشن 16 اور سیکشن 17 کا حوالہ دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں یہ چیز واضح کی ہے کہ کسی کو پوزیشن ریگولیٹ کرنا ہے، انٹرم ایوکشن یا پوزیشن دینا یا پوزیشن ریسٹور کروانا، یہ صرف اور صرف ٹریبونل کا اختیار ہے، اور ڈی آر سی کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کسی بھی شہری کو یہ حکم دینا ٹریبونل کی اجازت کے بغیر کہ وہ دخل دے دے تو یہ ایک قانون کے خلاف ہے، فیئر ٹرائل بالکل نہیں ہے، یہ ڈیو پروسیس آف لا کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اسی بنیاد پر عدالت نے آئینی درخواست یہ والی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈسپوز آف کی، اور ڈی آر سی کو حکم جاری کیا کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کا آپ کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے۔ درخواست گزار کو ہیئرنگ کا مکمل اور مؤثر جو ہے وہ اس کو موقع دینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ڈی آر سی اپنی سفارشات، اپنی جو پری ایڈجوڈیکیٹری فیکٹس فائنڈنگ ہے وہ رپورٹ ساری ٹریبونل کو دے گی، اور ٹریبونل اس کے بعد پراپر ہیئرنگ کے بعد اس پر فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلہ نہ صرف اس مقدمے کے فریقین بلکہ پنجاب بھر کے ان ہزاروں شہریوں کے لیے ایک مضبوط قانونی تحفظ اور کلیئر گائیڈ لائن ہے جو انتظامی افسران کی طرف سے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے سامنے آیا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور آئندہ بھی اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کی نظر کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔